जय श्री राम। आप सभी को हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। पिछली वीडियो में महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को समुद्र मंथन और मरुतों की कथा सुनाई थी। इसके बाद ब्रह्मर्षि विश्वामित्र राम, लक्ष्मण और ऋषियों के संग मिथिला पहुँचे। मिथिला के पास जंगल के किनारे उन्होंने एक आश्रम देखा। वो आश्रम बहुत पुराना और निर्जन था। राम ने विश्वामित्र से पूछा, गुरुदेव, ये आश्रम किसका है? विश्वामित्र ने कहा कि ये आश्रम पहले महर्षि गौतम का था। महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहल्या के साथ वहाँ हजारों वर्षों तक रहे थे। एक दिन जब गौतम ऋषि आश्रम से बाहर गए हुए थे, तब देवराज इंद्र ने ये देखा। इंद्रदेव ने गौतम ऋषि का रूप धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। उन्होंने अहल्या से बात की, उनके सौंदर्य की प्रशंसा की और उनके साथ रहने की इच्छा प्रकट की। अहल्या समझ गई कि ये उनके पति नहीं है, बल्कि इंद्रदेव है। फिर भी उन्होंने ये सोचकर सहमति दे दी कि देवताओं के राजा की इच्छा को टुकराना उचित नहीं है। इसके बाद अहल्या ने इंद्रदेव से कहा, आप शीघ्र चले जाइए, इससे पहले कि गौतम ऋषि लौट आए। जब इंद्रदेव जाने की तैयारी कर रहे थे, तब महर्षि गौतम लौट आए। इंद्रदेव को भयभीत देखकर उन्होंने सब कुछ समझ लिया। क्रोधित होकर महर्षि गौतम ने इंद्र को शाप दिया और इंद्रदेव ने अपना पुरुषत्व खो दिया। इसके बाद गौतम ऋषि ने अहल्या को भी शाप दिया, तुम हजारों वर्षों तक यहाँ धूल में लिपटी रहोगी, केवल वायु पर जीवित रहोगी और किसी को दिखाई नहीं देगी। जब दशरथ के पुत्र राम यहाँ आएंगे, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। ये कहकर महर्षि गौतम हिमालय चले गए और कठोर तपस्या में लीन हो गए। इंद्रदेव देवता, सिद्ध, गंधर्व और अग्निदेव के पास चले गए। इंद्रदेव ने कहा कि उन्होंने देवताओं के हित के लिए ये कार्य किया था, जिसके कारण गौतम मुनि क्रोधित हो गए और उन्हें शापित किया। इंद्रदेव देवताओं से अपना खोया हुआ बल लौटाने की प्रार्थना की। देवता मरुतों और अग्नि के साथ पितृ देवताओं के पास गए। उन्होंने ये यज्ञ के मेढ़े के अंडकोश लेकर इंद्र में प्रत्यारोपित किए। तभी से पितरों के लिए होने वाले यज्ञों में बिना अंडकोश वाले मेढ़े भी बलि दी जाने लगी। ये कहानी सुनाकर विश्वामित्र ने राम से कहा, हे राम, इस आश्रम में प्रवेश करो और देवी अहल्या को शाप से मुक्त करो। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र ने आश्रम में प्रवेश किया। राम ने देवी अहल्या को उनके तपोबल से दीप्तिमान देखा। गौतम के शाप के कारण वह अब तक किसी को दिखाई नहीं देती थी। शाप समाप्त होते ही वह राम और लक्ष्मण को दिखाई देने लगी। राम और लक्ष्मण ने श्रद्धा पूर्वक उनके चरण स्पर्श किए। अहल्या ने भक्ति भाव से उनका स्वागत किया। उन्होंने उनके चरण धोने के लिए जल दिया और विधि पूर्वक सत्कार किया। राम ने उनका आतिथ्य स्वीकार किया। आकाश में देवदुंदुभियां बज उठती है, देवता पुष्प वर्षा करते हैं, गंधर्व गाना गाते हैं और अप्सराएं ने नृत्य करना शुरू की। देवताओं ने कहा, उत्कृष्ट, बहुत सुंदर। तभी वहाँ महर्षि गौतम प्रकट हुए। उन्होंने देवी अहल्या के साथ हर्ष और भक्ति से राम की पूजा की। इसके बाद गौतम अपने पत्नी अहल्या के साथ वहाँ से चले गए। फिर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला की ओर अपनी यात्रा पुनः आरंभ की। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो कृपया लाइक, शेयर और फॉलो कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।